दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 जून 2025 दिन सोमवार की। इस दिन प्रदोष, सोमवार और मासिक शिवरात्रि तीनों एक साथ पड़ रही है। इस दिन गुरुजी ने 1 लोटा जल और कमलगट्टे का एक ऐसा उपाय बताया है जिससे कि आपकी धन संबंधी समस्या, कार्य धन वृद्धि, कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति, ये तीनों चीज़ के लिए ये उपाय बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। तो जो गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है और कब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो 23 जून का दिन है ये महासंयोग का दिन है, क्योंकि इस दिन आपको मासिक शिवरात्रि भी मिल रही है, सोमवार भी मिल रहा है और साथ ही आपको प्रदोष भी मिल रहा है। तीनों दिन जो है ये तीनों दिन भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन अभिषेक करने पर, पूजन करने पर, भोलेनाथ को प्रसन्न करने पर बहुत सी मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। साथ ही जब ये तीनों संयोग एक साथ बनते हैं तो हमें लक्ष्मी प्राप्ति की बहुत बहुत ज़्यादा हमारी जो इच्छाएं होती वो पूरी हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा एक उपाय करना होता है जिससे कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है और साथ ही आपकी जो मनोकामना है वो भी बहुत जल्दी से पूरी होने लगती है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको करने से आपको ज़रूर लाभ होगा, आप इसको करके देखिएगा। तो विशेष रूप से आपको करना क्या है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो शिव जी की पूजा की जाती है वो शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन प्रदोष काल का समय आपको क्या मिल रहा है, तो प्रदोष काल का समय 5:20 से स्टार्ट होकर के 7:20 तक का है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो 5:35 से लेकर के 6:18 तक का समय है। बहुत कम समय है, लेकिन ये है कि जो अभिषेक करना है वो आप इस बीच में कर लें, बाकी पूजन आप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। और शुभ समय में अगर हम पूजन शुरू कर लेते हैं और उसके बाद से शुभ समय ख़त्म भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूजा हमारी जो है वो शुभ समय में शुरू हो चुकी है, तो कोई इसमें परेशान नहीं होना होता है। तो आपको क्या करना है कि जो शुभ समय है 5:35 का, इसके बाद आपको पूजा स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपकी पूजा चलती भी रहेगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब विशेष रूप से आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है और जल अगर हो सके तो गंगा जल मिला करके लीजिएगा, ना हो तो तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा। और उसमें क्या करना है, उस लोटे में आपको 5 बेलपत्र खड़ी खड़ी डाल लेना है, बिल्कुल सीधी बेलपत्र जिसमें 3 पत्तियां हों, वो बेलपत्र उस लोटे के अंदर डाल लेना है। और आपको 7 कमलगट्टा लेना है, या कमल का फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिल पाए तो पंसारी की दुकान पे आपको कमलगट्टा मिल जाता है। तो आप क्या करेगा, 7 पीस कमलगट्टा ले लीजिएगा। और बाकी जैसे आप पूजन के लिए सारी चीज़ें लेते हैं शिव जी के, दुग्ध मतलब दुग्धाभिषेक करने के लिए दूध है, दही है, घी, शहद, चीनी, बाकी श्रृंगार से संबंधित चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। विशेष रूप से आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो आपको पूरा श्रृंगार करना है, तो उसके पहले आप क्या करिएगा, जल से स्नान, फिर उसके बाद से शुद्ध जल से स्नान, फिर उसके बाद से आप जो पंचामृत बनाकर ले जाएंगे उससे स्नान, उसके बाद से आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, यानी कि जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करने के बाद पूरा श्रृंगार कर लीजिएगा। भोलेनाथ का बेलपत्र और समी पत्र, कनेर का पुष्प, मदार का माला और नीलकंठ का माला, जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए सभी चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा। धतूरा, फूल, फल, सारी चीज़ें आप जो इस मौसम में सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं वो सारी चीज़ें चढ़ाइएगा। भांग ज़रूर चढ़ाइएगा, चाहे सूखी चाहे गीली, लेकिन भांग ज़रूर चढ़ाइएगा। अब विशेष रूप से यहीं पर आपको उपाय करना होता है कमलगट्टे का। कमलगट्टे का उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक कमलगट्टा उठाना है और शिव जी पे समर्पित करते जाना है और अपनी कार्य सिद्धि की कामना उनसे कहते जाना है। जितनी बार आप कमलगट्टा समर्पित करिएगा उतनी बार अपनी कामना को दोहराते रहिएगा। इससे क्या होगा कि भोलेनाथ बहुत जल्दी आपकी कामना को सुन लेते हैं।
और जो इच्छाएं होती है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वैसे भी कहा जाता है कि भोलेनाथ से अगर कोई मन्नत मानी जाती है तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो विशेष रूप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भोलेनाथ को अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपकी मन्नत सुने, आपकी बात सुने, तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार आप बेलपत्र के साथ और कमलगट्टे के साथ अपनी कामना शिव जी से कहिए। बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लक्ष्मी की तो अपार समझ लीजिए कि बरसात होने लगती है जो लोग कमलगट्टा शिव जी पे समर्पित करते हैं। तो इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कमलगट्टा ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि 3 संयोग आपको एक साथ वैसे ही मिल रहा है। इतना अच्छा संयोग बना हुआ है। और साथ ही जब आप इस तरह से कमलगट्टा समर्पित करेंगे तो आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।